क्लास में हाँ तो जाता नूरी, है, आप तब ही तक इस चल पे रहा है। विवेक की सत्य की खोज है, इस पे बताता है, तो आप ही सबसे सर्वप्रथम बताइए विवेक सत्य की जी खोज को निकालता कैसे। जी सर, बता रही हम्म, विवेक सत्य को कैसे खोज निकालता, निकालिए नूरी। हूँ। विवेक सत्य को, हाँ, सत्य की खोज निकालता है, इसका परिचय करेंगे। हम्म, कहेंगे क्या सत्य की खोज का मार्ग क्या है। हम्म, ज्ञान सत्य की खोज का मार्ग है। यह केवल जानकारी नहीं बल्कि अनुभव, विवेक और नैतिकता का समन्वय है। हम्म, फिर सत्य की परिभाषा मतलब ऐसे देंगे, सत्य वह है जो अस्थायी, भौतिक और सार्वभौमिक है, जिससे समझने के लिए गहन चिंतन और अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक है। ज्ञान व्यक्ति को सत्य तक पहुंचाने में मदद करता है। बिना विवेक और अनुभव के सत्य को पहचानना कठिन है। जीवन के अनुभव हमें सही गलत का भेद समझाकर सत्य के करीब जाते हैं। उदाहरण जैसे असफलताओं से सीखकर सफलता की सच्ची परिभाषा समझ आती है। ज्ञान विवेक और तर्क का उपयोग कर सत्य को उजागर करता है। उदाहरण, वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने के लिए तर्क और परीक्षण का सहारा लेते हैं। और आध्यात्मिकता का प्रभाव, सत्य केवल भावनिकता तक सीमित नहीं है, इसे आत्मा और नैतिकता के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण में संतों और ऋषियों ने ध्यान और साधना से सत्य को प्राप्त किया। समकालीन संदर्भ में हम समझ सकते हैं आज सूचना युग में फेक न्यूज और झूठ से बचने के लिए ज्ञान और विवेक आवश्यक है। सामाजिक उदाहरण जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। चुनौतियों और समाधान में हम कह सकते हैं सत्य की राह में अज्ञानता और भ्रामक जानकारी बढ़ाएं, शिक्षा और नैतिकता इसका समाधान है। निष्कर्ष में ज्ञान वह प्रकाश है जो सत्य की ओर ले जाता है। यह विवेक, अनुभव और नैतिकता का संगम है जो जीवन को दिशा और अर्थ देता है। नूरी, तुम्हारी आवाज अटकने लग गया है। चलो ठीक है, नगीना तुम बताओ। नगीना तुम बताओ। नगीना। हाँ सर। नूरी बताइए, नगीना बताइए आप विवेक सत्य को कैसे खोज निकालता है। आप पहले तो ये देखो, सबसे पहले आपको बताना होगा आप इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो वो होता है, क्योंकि आपका ऐसे नहीं तो फिर इधर उधर भागेगा। सबसे पहले बताओ आप इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, फिर आप इंट्रोडक्शन क्या स्टार्ट करोगे, स्टोरी से शुरू करोगे, कोट से शुरू करोगे या किसी और से शुरू करोगे। मेन बॉडी में आप कैसे कैसे भाई कैसे कैसे लेके जाओगे इसको, और कंक्लूजन किससे करोगे, ये सब बताओगे आप। चलो बताओ, शुरू करो आप। सर, हमारा टॉपिक है विवेक सत्य को खोज निकालता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम समझेंगे सत्य 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 का जो डिफरेंस है, एक तो वो हो जाएगा विवेक हो गया बुद्धि। विजडम क्या होता है, चलो विजडम क्या होता है, तुम तो पहले ये बता दो विजडम क्या होता है। विजडम से बुद्धि होती है, बुद्धि विवेक। बुद्धि होगी तो इंटेलिजेंस बोला जाता है ना उसको। विजडम क्या होता है, पहले तुम्हें यही नहीं पता। मैंने तो सर्च करके देखा था तो उसमें बुद्धि ही आ रहा था। नो, बुद्धि है ही नहीं है। विजडम क्या होता है, विजडम बताइए सना, क्या होता है विजडम। सर विजडम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे बता सकती जब हूँ। यही नहीं पता तो फिर आगे ऐसे क्या ही तुम लोगों ने सर काम किया विवेक का मैं बता सकती हूँ। सर सुनो, मैंने कैसे किया था ना, मैंने बुद्धि माना और किसी विशेष परिस्थिति में बुद्धि कैसे रिएक्शन करती है, कैसे आउटपुट निकलता है हमारी सोच के बाद, सोचने के प्रोसेस के बाद माइंड से। अच्छा, तो सर विवेक होता है जो भी अगर हमारे सामने घटना घट रही है तो उसका हम लॉजिकली तर्क कि वो क्या सही है क्या गलत है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे,
मतलब जो विवेक है वो ऐसे नहीं कि किसी एक दिशा में जा रहा है, वो तर्क नहीं लगा पा रहा क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि महात्मा बुद्ध, जब वो घर में थे उनको पूरा एक विलासिता जीवन मिल रहा था, तो जब वो बाहर निकले उन्होंने 3 घटनाएं देखी, तो उस टाइम पे उन्होंने अपना विवेक, उनका जो उन्होंने विवेक से वो किया कि कोई बूढ़ा व्यक्ति अपना जीवन कैसे साधु कैसे कर रहा है, ये सब मृत्यु देखी उन्होंने। तो उस सर उसको विवेक बोलेंगे, उन्होंने तर्क लगाया और वो एक खोज में निकल गया और उस खोज से उन्होंने सत्य प्राप्त किया। तो इसको बोल सकते विवेक सत्य की खोज, विवेक सत्य को खोज निकालता है। सर ऐसे हम इसका इंट्रो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बताइए नगीना, बताइए अब आप। सर मैंने जो लिखा है मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। विवेक एक सद्गुण है जो सत्य असत्य शुभ अशुभ उचित अनुचित का तर्क सम्मत परीक्षण करना सिखाता है। सत्य सत्य वह है जो सत्य वास्तविकता से पुष्ट होता है। विवेक द्वारा सत्य की खोज निकालने के संदर्भ में महात्मा बुद्ध से महात्मा गांधी, सुकरात, प्लेटो, इमैनुअल कांट, कबीर जैसे प्रबुद्ध विद्वानों की शिक्षाओं एवं जीवन प्रसंगों में तथा उनके व्यवस्था विमर्श में ढूंढे जा सकते हैं। इसे हम ऐतिहासिक शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला के कार्यक्षेत्र तथा समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग के सुधार विचारों में ढूंढे जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि व्यवस्था के विभिन्न आयामों जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय तथा कुछ अन्य पक्षों का समग्र अनुशीलन करें तो हम एक निश्चित निष्कर्ष पर तक पहुंच सकते हैं कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। एग्जाम्पल में मैंने सारे व्यक्तिगत उदाहरण लिए हैं, जैसे अम्बेडकर है, महात्मा गांधी है, मार्टिन लूथर किंग है। अरे ये बताइए कैसे कैसे बात, नाम नहीं बोले ना, नाम बोलने से चलिए काम है। आप ये बताइए विवेक सत्य को खोज निकालता कैसे भाई। अगर वाला आप अम्बेडकर एग्जाम्पल दे अम्बेडकर जी थे, ठीक है। जब देश हमारा जब उनके था ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तब सारे लोग हमारे देश के लोग क्या चाह रहे थे कि हमारा देश आजाद हो ब्रिटिश से। लेकिन उनके विवेक ने वहां पर काम किया कि देश आजाद हो, लेकिन उनकी जो विशेष कम्युनिटी को लेकर उनकी जो समस्याएं थी वो उनका पहले करेक्शन हो। तो इसमें कैसे विजडम जो है, कैसे ट्रुथ को निकाला उन्होंने निकाला ना। वो भी ऐसे सोच सकते थे बाकी लोगों की तरह, जैसे कि जब ये अंग्रेज लोग यहाँ से निकलेंगे तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा उन्होंने फेल किया। मुझे भीमराव अम्बेडकर का जैसे ये बता रही हैं, तो मुझे इसमें हम इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि सर जैसे कि जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे उनके साथ भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, सब लोग सहते जा रहे थे, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने विवेक से क्या सही क्या गलत और कैसे उसका वो हो सकता है उसको करते हुए उन्होंने सत्य की खोज की, यानी इंसाफ की खोज की, संविधान लिखा, फिर ये किया। ऐसे हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, जस्टिफाई आंसर नहीं है, ठीक है। और बताइए, और एग्जांपल बताइए आप नगीना। नगीना सम्राट अशोक का, उन्होंने सत्य को खोजने और विवेक को। अरे आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो विवेक है, पहले बात आपके पास है ना, पहली बात तो आप तो यही नहीं समझ पा रहे विवेक क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास विवेक आ गया है, अब वो कैसे मदद करता है सत्य को आपको इस टाइप से किसी भी एक्यूमुलेट करना है। आप चाहे गांधी का एग्जांपल दे रहे हो, भाई उसके पास विवेक आया, फिर उसने विवेक के आधार पे सत्य की खोज की। आपको इस सर विवेक आएगा तो विवेक तो सबके पास सेम रहता है ना, बुद्धि का जो टेम्परामेंट अच्छा सबके पास विवेक होता है, सबके पास विवेक होता है नहीं, अप्लाई करने की जो भी तरीका होता है वो डिफरेंस होता है। हैं? अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लो कपड़े सिलने का काम कर रहा है, तो विवेक तो उसमें भी है ना, लेकिन वो अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहा है, वो कहीं और दिशा में सोच रहा है।
अच्छा। नहीं, विवेक वो नहीं है, विवेक एक्शन पे काम करता है। यानी सपोज करो आप और मैं एक ही सर्विस में हैं, और आप अच्छे से काम कर रहे हो, मतलब सही गलत का, और मैं ऐसे ही करती जा रही हूँ दबाव में आके, तो विवेक तो मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं कहाँ काम कर रही हूँ, तो विवेक एक्शन पे काम करता है ना। अगर हम एक्शन लेंगे तो वो सत्य को खोज निकालेगा, ऐसा कुछ। ऐसा नहीं कि सब में विवेक है तो सभी एक समान हो गए, ऐसा थोड़ी। ये विवेक सत्य को खोज निकालता है, ऐसा। पहले तो तुम लोग यही नहीं समझे विजडम फाइंड आउट ट्रूथ कैसे। पहले तो भाई सब ऐसे मतलब विजडम आएगा तभी तो ट्रूथ को फाइंड आउट करोगे। जैसे एक व्यक्ति, ध्यान से समझो, एक सामान्य व्यक्ति है। चेतना का विकास अब होना वो चाहिए मान लो सर। कि किसी कार्यालय में काम कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो अपना काम आता है चले जाता है, ठीक है, और वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक वही व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज है। एक तो सामान्य व्यक्ति को जिसके पास नॉलेज ही नहीं है कि भाई ये अनभिज्ञ है वो हर चीज़ों से। दूसरे व्यक्ति उसके पास ज्ञान है, ध्यान से समझो, ज्ञान है, सब कुछ है, बुद्धि है, सब कुछ है उसके पास। वो देख रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी वो कुछ ही नहीं कर रहा है, वो चले जाता है ऑफिस से। एक है जिसके पास विजडम है। विजडम, ध्यान से समझो, विजडम का मतलब क्या होता है। पहले वो व्यक्ति ऑफिस आता है, उसको पता है कि करप्शन हो रहा है, उसको ये भी पता है करप्शन के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है। अगर आज मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो इसके परिणाम क्या होंगे, कल वो मेरे को ही भुगतना पड़ेगा। तो विजडम वो लेवल होता है जिसमें आदमी तार्किक लेवल पे मनन चिंतन कर सकता है और उसको पता होता है किसी चीज़ का हानिकारक और नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, और मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अब जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो सत्येंद्र नाथ दुबे, जो NHI में जब वो इंजीनियरिंग पद पे थे, तो उसको पता है कि ये रोड जो चल रही है अगर इसमें करप्शन हो रहा है, अगर उसको पता है, बुद्धि है, सब कुछ है उसके पास, पर उसका विवेक काम करता है कि अगर मैं इसका खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो कल इसके कारण कितने लोग मरेंगे रोड में कमियों के कारण, कल मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी। तो फिर उन्होंने जो है कंप्लेन किया। जब कंप्लेन किया आखिर में सोचा जान से, वो उसकी परवाह नहीं करता है। विजडम मतलब भाई उसको प्रबुद्ध है, वो जो भी एक्शन ले रहा है उसको पता है, उसको अनभिज्ञ नहीं है वो जो भी अपने निर्णय ले रहा है उसमें। विजडम में मतलब व्यक्ति को वास्तविक स्थिति पता रहती है, तभी तो ट्रूथ निकला। फिर अब देखो वो करप्शन NHI का करप्शन बाहर आया, तो विजडम वो होता, तब देखो सत्य खोज निकाला ना। दूसरी बात, जैसे मान लो कि इसने महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल दिया। महात्मा बुद्ध जब मान लो कि वो देखता है कि कोई वृद्ध होते हैं, व्यक्ति मरते हुए, बीमार भी होते हैं, वो एक नॉलेज उसको प्राप्त हुआ। अब उसको विवेक का मतलब है, विजडम का मतलब है उसको अब ये हुआ कि मैं भी मरूंगा, तो ये चीज़ का समस्या समाधान निकालना है मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा हाँ। है, तो क्या फिर है। उसने जब इसके लिए जब खोज की, तब उसने सत्य की खोज की, ठीक है। तो ऐसे आएगा भाई, ये स्टोरी ऐसे जुड़ेगी। आप महात्मा गांधी ले लो। महात्मा गांधी जब मान लो अफ्रीका जा रहे थे, तो उनको फेंक दिया जाता है, तब वो एनालाइज करते हैं और वो देखते हैं कि ये तो कितनी अमानवीय घटना है। ऐसा नहीं था उनके पास नॉलेज नहीं है, सब कुछ है, पर विवेक जब करते फिर वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जब खुद उन्होंने अनुभव किया, तब उससे वो लोगों निकालने के लिए तो वो सत्य की खोज करते, फिर सत्य और अहिंसा के माध्यम से वो वहाँ से निकलते हैं। तो ऐसे करके एनालाइज करके बताना पड़ेगा कि विजडम, और ऐसे एक चीज़ याद रखना, विजडम किसी के सबके पास नहीं होता ना, कि ना, ये तो आपका पहली गलत बात है। विजडम आता है किसी चीज़ पे अपन काम करते रहते हैं निरंतर। एक्शन। जैसे मान लो न्यूटन ही था, न्यूटन के पास हो सकता है साइंस का नॉलेज हो, सब कुछ हो, पर ज्ञान के एक आगे लेवल का, ज्ञान से भी बढ़ के आगे लेवल होता है विजडम। उसमें आप पूर्ण रूप से, आप तार्किक रूप से सब तरीके से, जैसे मान लो बहुत सारे विद्वान थे जो हो सकता है कि धार्मिक कमियों के कारण उनमें वो नहीं रहा, मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं सामाजिक रूप से, जैसे मान लो अम्बेडकर थे। अम्बेडकर विद्वान इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने समाज की सामाजिक जो स्थितियाँ थी उसका सही विवरण दिया, और वो जानते थे कि इसके कारण, जैसे मैं आज देख रहा था वीडियो कि जब उन्होंने हिंदू कोड बिल रखा, तो उनको पता था कि भाई ये ज़रूरी क्यों है समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए। ये उनका ज्ञान था, सबको दिख तो सबको भी रहा था, परंतु सब अपने अपने व्यक्तिगत कारणों से उसका कोई विरोध कर रहे थे। तो ऐसे नहीं होता है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे विजडम जो होता है वो सत्य को खोज निकालता है। हाँ बताइए नगीना, और कुछ आपके पास एग्जाम्पल।
तो मेरा कहना मतलब जब भी एग्जाम्पल सेट करो तो आपको इस तरीके से सेट करना है। सर मैंने ना विजडम को बुद्धि को लेकर सोचा था और उसके अकॉर्डिंग ही लिखा अरे है। बुद्धि नहीं होती है, वो तो इंटेलिजेंस होगा, फिर विजडम एक अलग चीज़ है भाई। निपुणता होती है किसी कार्य में, उस लेवल को विजडम बोलते हैं, जिसमें तर्क वितर्क शक्ति होती है, उसको पता रहता है। हाँ बताइए हाँ सना। सर, मैं ये बता रही थी सर, जैसे कि सुकरात थे, तो सर क्या था वहाँ पे उस टाइम पे जो था ना, जो ईसाइयत का प्रभुत्व ज़्यादा था उस टाइम पे। तो उस टाइम अगर कोई वैज्ञानिक भी होता था ना तो वो धर्म से लिंक कर देता था। तो सुकरात को उस टाइम पे सजा भी दी गई थी और उनको एक जहर का प्याला पीना पड़ा था। तो सर उनके अंदर विजडम था, उन्होंने जो बोला था वो सही बोला था, तो इसलिए वो उसको मतलब पी गए थे, सजा काटी थी, लेकिन उन्होंने अपने विवेक का यूज करके सत्य की खोज की थी। सर ये उसमें स्टोरी में बताया गया था कि उनको ऐसे निकालने की जेल से व्यवस्था भी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बोला था कि जो मेरा विचार है वो तो मर जाएगा ना, सुकरात नहीं रहेगा, इसलिए वो प्याला जहर का पी लिया था उन्होंने। तो लेकिन सर वो भी तो विवेक में ही आएगा, वो स्टोरी से भी इंक्लूड कर सकते हैं सर। और सर ये इब्राहिम लिंकन का कैसे करेंगे हम? सर इकोनॉमी में ये ले सकते हैं ना, हरित क्रांति वाला। बताइए ना कैसे लोगे, बात वो नहीं है सर जैसे कि उस टाइम पे हरित क्रांति से पहले जो हम खाद्य उत्पादन की जो उसको झेल रहे थे, सर उस टाइम जो था, जो एम.एस. स्वामीनाथन थे, उन्होंने अपने विवेक से और उससे एक्सपेरिमेंट करके जो उन्होंने वो हाई यील्ड वैरायटी की वो किया सर, वो भी तो एक सत्य की खोज निकाली। और समावेशी विकास, और सर एक ये आ जाएगा एनवायरनमेंट में, ग्रेटा थुनबर्ग, हाउ डेयर आर यू, जो इन्होंने कहा था, तो इनके अंदर विजडम आया और इनको दिखा कि एनवायरनमेंट भी ये गलत है, और उन्होंने संसद के सामने बैठ के उसका वो किया कि हाउ डेयर आर यू ये बोला, और जो उनका वो फेमस हो गया। तो सर ये भी उनका विजडम था, जो सत्य की खोज की ओर निकला, जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। और तो सर ये बाकी है, पर ये करने पड़ेंगे, जैसे कि नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, उन्होंने विवेक को पहचाना और अपने हितों को पहचाना, और उसके बाद भी उनके पास पद आने के बाद वो सत्य पर टिके रहे कि उनको पता था भेदभाव गलत है, उसके बाद उन्होंने समानता का वो दिया मैसेज। नगीना कुछ और बोलना चाहोगे आप? नगीना सर ज्योतिबा फूले भी हैं। उन्होंने अपने विवेक से सती प्रथा, बाल विवाह, समस्याएं थी भारतीय समाज की, उन लोगों को जागरूक किया उनके अपने विवेक से, जबकि सह तो सभी लोग रहे थे उस टाइम पे, समस्या सबके साथ ही थी। सर ऐसे राजा राममोहन राय भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने विवेक से सती प्रथा को खत्म किया है। सर उससे पहले भी सती प्रथा हो रही थी, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको पता था कि ये गलत हो रहा है समाज में, इसलिए उन्होंने एक्शन लिया, और फिर उसके बाद अपने विवेक से उसको वो किया। अरे देखो, विवेक सत्य को खोज निकालता है, तो देखो पहली बात तो मैंने कितनी बार बोला है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है किसी भी ऐसे करने के लिए, सबसे पहले आप अगर मान लो पूरी लाइन की मीनिंग नहीं समझ पा रहे तो एक ही चीज़ के समझो, सत्य तो जानते होंगे, सत्य ऐसा होता है जो आप किसी भी मतलब पैमाने पे उसको नाप लो वो हमेशा वही रहेगा। जैसे 1+1 वो 2 ही रहेगा, चाहे आप उसको कैसे ऐड कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या जैसे 1+2=3 ले लो, तो 2+1 ले लो, या 1+1+1 1+ ले लो, तो ये सत्य होता है जो हमेशा रहता है। ठीक है, सत्य कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जो वास्तविक और हमेशा एक जैसा रहता है, ये तो अपने पता लगे भाई सत्य है। ठीक है, अब बात होती है भाई सत्य को खोजने के तरीके, जैसे मान लो
वकील होते हैं, ध्यान समझना। अब मान लो केस चल रहा है, ठीक है, अब उनको प्रूव करना है कि भाई ये डेथ मान लो किसी ने मारा है, किसी को क्या हुआ है, किसने मारा, इसकी उसको ट्रुथ को जानना है। तो वो क्या करेंगे, कुछ कुछ सबूत रखेंगे। जैसे याद करो कि मर्डर होता है तो वहाँ से फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई बाल वाल गिरा रहता है, ये सारी चीज़ें ली जाती है, ठीक है। और उसके आधार पर, सबूतों के आधार पर उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो इसका मतलब अपने समझ में आ गया कि सत्य को जानने के लिए जो किए गए प्रयास होते हैं उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, नॉलेज वॉलेज सब सारे। विवेक क्या होता है? विवेक ये होता है कि जो आपका जो ज्ञान का जो लेवल है वो तार्किक आधार पर, वो सभी आधार पर सही रहता है। और ध्यान से समझना, जैसे जैसे मान लो कि महिलाओं का एक जैसे सती प्रथा थी, उस टाइम के समाज ने वही सत्य मान लिया था, पर क्या वो सत्य था? नहीं। अगर वो सत्य होता तो आज भी जारी रहता, तो इसका मतलब सत्य नहीं था। तो उस समाज का जो नॉलेज था, जो भी था, वो उस टाइम को क्या उसको सही ठहरा रहे थे। इसका मतलब वो तो गलत था वो। परंतु जब राजा राममोहन राय आए, ठीक है, उन्होंने अपने विवेक से, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ को फील किया कि भाई ये गलत है, तार्किक आधार पर ये गलत है। इसीलिए उन्होंने फिर जो सती प्रथा जैसी जो मान लो कि कुप्रथा थी उसको अंत किया और सत्य को निकाला कि ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। फिर आगे जाके ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने फिर तार्किकता दी कि अगर मान लो सती प्रथा खत्म होती है तो मतलब विधवाएं बढ़ रही थी, तो उसके लिए उन्हें विधवा पुनर्विवाह ले आए। तो ये उनका विजडम था। विजडम जो मतलब आप भविष्य से भी देख पा रहे हो और इसकी समस्याओं का एनालिसिस कर पा रहे हो, लॉजिकली आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें, उसके आधार पर सत्य को खोज निकाला जाता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मान लो कि अभी महिलाओं को मान लो एजुकेशन नहीं दिया जाता है, तो आप सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले का एग्जाम्पल डाल सकते हो। उस टाइम कास्टिज्म के आधार पर तो वो देख पा रहे थे अपने विजडम से कि अगर इनको मान लो कि आज एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, महिलाओं को एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, जो लोअर कास्ट है, इसके कारण देश को बहुत बड़ी हानि होगी, ठीक है। उनका विजडम था, उनका ज्ञान था, उनका चिंतन था, क्योंकि एक समाज का एक पिछड़ा हुआ एक भाग रह जाएगा तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो देश कैसे प्रगति कर पाएगा, ठीक है। इसमें स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है। अम्बेडकर भी बोलते थे कि मैं उस सोसाइटी की प्रोग्रेस तभी मानता हूँ, या सोसाइटी प्रोग्रेस उस तरीके से देखता हूँ जहाँ पर महिलाओं की कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये चीज़ें वही तभी निकल के आएगी जब आदमी उस लेवल पे देख पा रहा है, नहीं तो अपन उस चीज़ को देख ही नहीं पाते हैं ना। तो विजडम जब आता है आदमी के पास, वो ज्ञान आता है, तार्किक चिंतन मनन करने की शक्ति आती है, ठीक है, तभी वो चीज़ों को देख पाता है, ठीक है। जैसे अब्राहम लिंकन थे। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका में चल रहा था, उनको पता था कि जब तक नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों, मतलब जो वहाँ के दो पार्ट थे जो अलग अलग हुए थे, एक एग्रीकल्चर जमींदार वाला पार्ट थे, एक नया जो ट्रेंड वाले थे, उनको भी पता था कि अमेरिका जब तक दोनों एक नहीं हो गए, यूनाइट नहीं हो गए, तब तक एक महान जो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो उनको पता था, उनका विजडम था। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए फिर उन्होंने गृह युद्ध को ख़त्म किया, फिर वो खुद राष्ट्रपति भी बने, तब जाके उन्होंने सत्य खोज निकाला ना। उनका जो सत्य था कि भाई एक महान राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है, तो उन्होंने विवेक से, अपनी बुद्धि से उन दोनों को एक किया और उसके बाद में एक महान राष्ट्र का निर्माण होता है। अब यही बात चाहे आप स्वतंत्रता आंदोलन में ले लो, ठीक है, सबका हो सकता है कि अलग अलग हो, पर सबका एक ही था कि भारत को आज़ादी दिलाना है। चाहे क्रांतिकारी रहे हो, चाहे उग्रवादी रहे हो, चाहे नरमपंथी है, गरमपंथी रहे हो, ठीक है, उनका विजडम सबका एक ही था कि आज़ादी दिलानी है। हो सकता है रास्ता अलग अलग हो, परंतु उनका जो निहितार्थ था कि आज़ादी दिलानी है। अब देखो, ये तो सारी चीज़ें होगी। दूसरी बात होती है कि भाई विजडम जो होता है वो कैसे मदद करता है। विजडम सबसे पहली बात अतार्किक चीज़ों को साइड में करता है, ठीक है। जब अतार्किक चीज़ें ख़त्म करेगा तो धुंधली जो चीज़ें रहती है वो धीरे धीरे दूर हट जाती है। जैसे मान लो कि रूढ़िवादी प्रथाएँ होती है, ठीक है। जो महिलाओं, जैसे महिलाओं के अगर विकास की अपन बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, इसमें बाधाएं क्या है? एक तो सबसे पहले अपनी रूढ़िवादी जो सोच आती है, तो विवेक जो होता है इन चीज़ों को हटाता है, ठीक है। शिक्षा के उसको अपन पढ़ने नहीं देते महिलाओं को, सामाजिक माहौल, सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी रहती है, तो विवेक जो है उन चीज़ों को समाधान निकालता है। तो ऐसे करके आपको बताना कि कैसे विवेक जो है लेयर बाय लेयर चीज़ों को दूर करता है और वो सत्य तक पहुंच पाता है। इसके लिए फिर आपको डिफरेंट सेक्टर में एग्जांपल देने पड़ेंगे। फिर आप उसमें दे सकते हो, जब 1991 का जब एलपीजी रिफॉर्म कर रहे थे, तो मनमोहन सिंह और राव जो थे, नरसिंह राव थे अपने प्रधानमंत्री, उनका विजडम था, उनको पता था कि अगर हम आज ये चीज़ अपना रहे हैं तो इसका आगे जाके क्या क्या परिणाम होने हैं।
तो उनको पता था, तो उन्होंने जब धीरे धीरे एक्शन लिए तो आज देखो, आज अपन एलपीजी रिफॉर्म को फ़ायदा भी हुआ है। आज भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5 इकोनॉमी में आती है। तो ये है विवेक जो सत्य को खोज निकालता है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि कहीं कहीं दिक्कत भी होती है, कहाँ अपन कुछ नॉलेज कोई विवेक मान लेते हैं, उसके आधार पर सत्य की खोज करने निकल जाते हैं, तो फिर वहाँ भटक जाते हैं फिर अपन। तो ऐसे करके आपको इसको काउंटर भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप एक ही पक्ष, मैंने हमेशा बोला कि रेशियो जरूर बनाओ 75 25% या 90% या 10%। तो मेरा मानना चाहिए कि इसमें ये रेशियो बनना चाहिए कि विवेक सत्य खोज निकालता, ये बात सही है, हाँ ये निकालता है, परंतु कहाँ का कुछ कुछ जगह अपन विवेक किसी विजडम किसी अलग चीज़ को समझ लेते। चोट बोलते ना कि अध जल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा ज्ञान आ गया उसको विवेक समझ लिया अपन ने और सत्य की खोज करने निकल गए, तो वो भी तो गलत है ना। जैसे अभी टाइटन जो मूवी थी ना, तो उसके जो उसको देखने के लिए वो कहाँ डूबी है, कुछ लोग गए थे अभी पनडुब्बी लेके, वो मर गए, तो वो भी तो गलत है ना। वो जा तो सत्य को खोजने ही जा रहे थे, परंतु ऐसा भी नहीं है कि, तो वो चीज़ें भी आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ठीक है, और कुछ बोलोगे नगीना इसके बारे में? नगीना, अब नगीना कहाँ और गई? तो सर मैंने डायरेक्ट नहीं अलग कर दिया। मैंने इसमें सत्य असत्य को डिफाइन किया है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अच्छा, और एग्जाम्पल क्या सर है? उनका क्या नाम था, एक साउथ के नेता जिन्होंने मंदिर में प्रवेश करवाया था साउथ में? कौन थे बताइए? अरे श्री गुरु नारायण थे वो। धर्म संस्था कैसे करके उन्होंने स्थापना भी की थी। ठीक है, तो मैं फिर पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले टॉपिक सर्च ऐसे किया अगर तुम लोग बस जो भी पढ़ के आ जाते हो। चलो अगला टॉपिक, मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वैसा जो मानवता को होना चाहिए। अब देखो पहली बात, इसका 2 पार्ट है, ठीक है, तो पहले इसको अंडरलाइन करो 2 पार्ट में। मूल्य वे नहीं जो मानवता है, पहले तो मानवता क्या होती है, ह्यूमैनिटी क्या होती है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। मूल्य क्या होते हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो मूल्य वे नहीं है जो मानवता है, बल्कि वे है जैसे मानवताओं को होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है। तो वही फिर यस या नो में जाएगा कि ये बात सही है, ये गलत है, कितना परसेंटेज, कितना अपन वेटेज लेके चलेंगे। ठीक है, तो नगीना बताइए आपने कैसे क्या शुरू किया, क्या है, क्या समझा, क्या नहीं? तो मैंने इसको एक स्टोरी से शुरू किया था। जैसे एक डॉक्टर होता है और डॉक्टर को कहीं जाना होता है और एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है। उसके बेटे की तबीयत खराब होती है, उसको डॉक्टर को घूमने जाना होता है कई बार। तो वो डॉक्टर उसके बेटे को नहीं देखता है, जबकि डॉक्टर का कर्तव्य था, मूल्य था डॉक्टर होने के नाते या मानवता के नाते कि उस पेशेंट को देखना था, लेकिन वो नहीं देखता है, वो मर जाता है। कुछ समय बाद उस डॉक्टर के बेटे को सांप खा जाता है। ठीक है, और फिर मतलब जो गांव में ऐसे रहते हैं ना, तो वो फिर इसी वृद्ध ये वृद्ध है, वो इस सांप वाप जो खा जाते हैं उसकी दवाई वगैरह देता है। तो फिर वो इसके पास जाता है ना, तो वो इसे बचा लेता है, जबकि इसको याद था कि इसकी वजह से अगर ये ठीक से देखता है, थोड़ी देर रुक जाता, मेरे बेटे को देख लेता, तो हो सकता है मेरे बेटे की जान बच जाती। लेकिन फिर भी ये मानवता को ऊपर रखते हुए उसके बेटे का इलाज करता है। अच्छा, तो मूल्य वे नहीं जो मानवता है। मानवता मूल्य होने का डॉक्टर के मूल्य होने का मतलब ये था कि वो किसी भी पेशेंट को छोड़ेगा नहीं, देखेगा ही किसी भी कंडीशन में। और वृद्ध व्यक्ति पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि वो देखना ही चाहिए, लेकिन उसने मानवता के होने के नाते उसने उसके बेटे को देखा था। ऐसी मैंने स्टोरी बनाई थी, वो मैंने कहीं से सुनी थी थोड़ी बहुत, तो उसको एडवर्ट करके बनाया। ठीक है, और इसके बाद फिर समझाया इसमें कि मूल्य कैसे बनाए जा सकते हैं, किस तरीके के मूल्य होते हैं, मानवता को भी डिफाइन किया है। पहले तो बता मूल्य क्या होते हैं।
एग्जाम्पल वही है जैसे। अरे बात देखो, फिर तो वो बता रही हूँ भाई, एग्जाम्पल एक जैसे कैसे हो जाएगा, आपको उसके साथ कोरिलेट करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन की डिमांड के साथ। नगीना बताए मूल्य क्या होता है? मूल्य सर सिद्धांत के रूप, मूल्य है ना हमारा कर्तव्य होता है। जैसे मेरा अभी कर्तव्य है कि पढ़ाई करना है। ये मूल्य ये कर्तव्य होता पढ़ाई है? करके तो मूल्य कर्तव्य होता है, ये कौन बोल दिया आपको? मुझे तो मूल्य कर्तव्य पूरा होने के बाद जो मुझे मूल्य मिलेगा अगर मैं कहीं सेलेक्ट होती हूँ तो। ए भगवान, आपने मूल्य एथिक्स का पहला टॉपिक है, वैल्यूज नहीं पता आपको, वैल्यू क्या होती है? अमित बताइए वैल्यूज क्या होती है? छोटी छोटी बताइए वैल्यूज क्या होती है? सना बताइए वैल्यू क्या होती है? सर मैं बताती हूँ सर। वैल्यू वो होती है जो हमारा कार्य होता है ना, कार्य में जो हमारे सिद्धांत होते हैं सर। मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊंगी सर। जैसे गोदान में जो झनिया रहती है ना सर, गोदान में प्रेमचंद में जो झनिया रहती है उनकी वाइफ, तो वो क्या करती है, अपने घर के पीछे एक जो महिला आती है निम्न जाति की, उसको अपने घर के पीछे रहने के लिए स्थान देती है। ठीक है सर। तो वो क्या, उसको समाज से बहिष्कृत भी होना पड़ता क्योंकि तुमने इसको यहाँ रहने क्यों दिया, ऐसे करके। तो सर उसके बाद भी वो उसको रहने देती है सर। तो वो उसका मूल्य है, उसको पता है सही गलत का, और वो अपने सिद्धांतों को लेके बिल्कुल है कि इसको घर मिलना चाहिए। और वो उसकी जो वो है ना, मानवता के साथ मूल्य है सर उसका वो। और बताओ इसके ऐसे के बारे में। हाँ सर, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं सर। मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे है जैसे मानवता को होना चाहिए सर। मानवता को होना चाहिए जैसे कि आदर्श, जो मानवता को होना चाहिए कि यही सही है और इससे मतलब समाज की भलाई हो रही है और समाज को ऐसा होना चाहिए सर। वो मतलब जैसा मानवता को होना चाहिए, मतलब मैं वो बता रही हूँ लास्ट वाला हिस्सा सर। फिर इसका अगला वाला खुद ही निकल जाएगा। सभ्य होना चाहिए सर। एक सुरक्षित, बिल्कुल जो महिलाएं सुरक्षित हो, बच्चे सुरक्षित हो, ऐसा मानवता को होना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना हो, अहिंसात्मक हो सर समाज। और जैसे कि सर बुद्ध के अष्टांग मार्ग भी ले सकते हैं, और साहित्य अहिंसा अस्त्य आदि भी ले सकते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान, मानवता को ऐसा होना चाहिए। तो सर मूल्य वे नहीं जो मानवता है। तो मानवता मतलब सर, मानवता में वो आ जाएंगे जो मानव कार्य कर रहे हैं, वो चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वो तो मानवता में आ जाएंगे। लेकिन मानवता को होना चाहिए, मूल्य वे है सर। समझ पा रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? बताओ बताओ सर मानवता में मतलब जो ह्यूमन कार्य कर रहा है वो अच्छे कार्य भी कर रहा है, बुरे कार्य भी कर रहा है, लेकिन मूल्य वे नहीं जो मानवता है। मूल्य वे हैं जो मानवता को होना चाहिए। तो सर मानवता को ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर आदर्श एक होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। और सर इसके बुद्ध के अष्टांग मार्ग भी ले सकते हैं, सत्य अहिंसा अस्त्य आदि भी ले सकते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान भी ले सकते हैं सर। इक्वलिटी भी होनी चाहिए, जेंडर की इक्वलिटी, श्रम की इक्वलिटी, अधिकारों की इक्वलिटी सर। उसमें जेंडर में महिलाएं आ जाएंगी, महिलाओं को न्याय सुरक्षा और ये सब मिलना चाहिए। तो सर ये मानवता है, मतलब मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि बल्कि वे हैं जैसे मानवता को होना चाहिए। और सर इसमें बौद्ध जैन के तो ये बुद्ध के अष्टांगी मार्ग लिख सकते हैं, वो पैराग्राफ बना के या वो करके, क्योंकि वो सब उसमें आ जाएंगे मानवता में सर। अच्छे मध्यम मार्ग में आ जाएंगे, तो वो मूल्य के उसमें आ जाएंगे। क्योंकि ह्यूमैनिटी वर्क तो कुछ भी हो सकता है ना सर, अच्छे बुरे। और कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, महात्मा गांधी के जो उनका मूल्य था, जो वो करते थे, जो बोलते थे वही करते थे, कथनी कन्नी उनकी एक रहती थी। तो सर वो उनका मूल्य था।
और भीमराव अम्बेडकर का भी ले सकते हैं सर। लेकिन आप कुछ बोलना चाहोगे, आपने क्या तैयारी किया है ऐसे ऐसे के बारे में बताइए। तो इन्होंने तो बोला है ना गांधी जी को लेकर के, हम्म जैसे गांधी जी के मूल्य क्या थे, सत्य, अहिंसा, दयालुता, ये सारे मूल्य थे। और इन्हीं मूल्यों को उन्होंने मानवता को समर्पित किया। बताओ बताओ। ऐसे करके लिखा है सर मैंने। बस यही लिखा, और कुछ? बताइए आपने क्या काम किया है, बस यही एक दो लाइन काम किया है? नहीं किया तो सर है, बट मुझे ठीक नहीं लग रहा बोलने में ये सब। अरे बोलिए, मैंने कोई ना दिक्कत दूसरे नहीं, तरीके से बोलिए तो सही, तभी तो पता चलेगा ना। बताइए। सर मैं बताऊं? सर जैसे कि मैंने भीमराव अम्बेडकर जी का लिया है, तो भीमराव अम्बेडकर जी का इसमें हम ऐसे ले सकते हैं सर, जो उनसे पहले जो लोग रह रहे थे निम्न जाति के, तो सर मानवता तो उनमें भी थी, है ना। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया, अब जो उनके मूल्य थे, उन्होंने स्टडी की, पढ़ाई की, जो भी, तो उन्होंने उनको पहचाना और उसको उन्होंने लागू किया, तो वो उससे हो जाए कि मूल्य वे नहीं है जो मानवता है, और जैसा मानवता को होना चाहिए ऐसे भीमराव अम्बेडकर जी है। मतलब उन्होंने जो उनके विरोध में हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के समय वो जब कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी थी इंडिया में, 2 वैक्सीन बनी थी, उस पे निर्णय लिया गया था कि हम ये वैक्सीन अन्य अफ्रीकी गरीब देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। तो वो उन्होंने मानवता दिखाई, और जैसा मानवता होना चाहिए उसका परिचय उन्होंने दिया। ये हो सकता है क्या? क्योंकि सर मानवता तो और देशों में भी थी जो अपना अपना भला कर रहे थे, फिर भारत ने ये भी सोचा कि दूसरों देशों का भी भला करना चाहिए। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अरे देखो सुनो, पहली बात तो मैं कितनी बार बोला हूँ कि ऐसे की थीम को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूल्य वे नहीं है जो मानवता है। मतलब देखो, पहले बात नगीना बताओ, ह्यूमैनिटी का मीनिंग क्या समझते हो आप? मानवता क्या है? ह्यूमैनिटी, मानवता, हाँ क्या है बताइए। कितनी बार बोला, जब तक यही नई चीज़ समझ में आएगा तो मैं ऐसे क्या ही लिखोगे। इसलिए सबसे पहले काम वो करना चाहिए। सर मैंने लिखा है सुख, समृद्धि, शांति से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए सच्चरित्र सदाचारी होना ये मानवता, पहली शर्त है। तो उत्कृष्ट मानवता बता रही हूँ मैं। अच्छा, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव नहीं है। उत्कृष्ट विचारों में सत्य, अहिंसा, दयालुता, जो गांधी जी के विचार है मैंने उनको इंक्लूड किया है। सर विचार तो गलत भी हो सकते हैं ना। मानवता की वही वो है कि सोचने की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। मानवता मानव वर्ड से उसे जुड़ा है कि सोचना, वो अच्छा पर मानवता का मतलब होता है सर, जैसे करुणा, करुणा का भाव होना चाहिए, एकता की भाव होनी चाहिए, और सत्यनिष्ठा के मार्ग से गुजरना चाहिए। ये जैसे कि आदर्शवादी विचार भी कहते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का था। सर मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ सर, जैसे कि मूल्य अगर इसके साथ हम मानवता के साथ जोड़ दें तो सर वो उसके कार्य से जुड़ जाएंगे। जैसे कि सर कोई भी इंसान है, तो इंसान ले लो सर, एक अच्छा कार्य कर रहा है, एक बुरा कर्म कर रहा है, तो सर हम उसके मूल्य सेट करते कि ये अच्छा है
अच्छा इसने ये काम किया, इसने देश में विकास किया, इसने इकोनॉमी में विकास किया, तो उसके मूल्य हम बता रहे हैं सर। इंसान का मूल्य ऐसे तो नहीं बता सकते कि इसका मूल्य 100 रुपए, लेकिन हम इसका मूल्य 10 रुपए ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन वो वैल्यू है, सर वैल्यू तो है, प्राइस मूल्य नहीं भी। है। हाँ सर, वही तो मैं बता रही हूँ कि हम ह्यूमन के मूल्य को नहीं काउंट कर सकते, तो लेकिन हम उसके कुछ पैमानों पे तो कर सकते हैं ना कि अच्छा इसका अच्छे मूल्य भी हो सकते हैं, बुरे मूल्य भी। हाँ, तो वो मानवता में ही तो आएंगे सर। ठीक है, सुनो। जैसे अपना यूएनओ है सर, ये हमेशा मानवता कैसी होनी चाहिए इसको ध्यान में रखकर वो काम करते हैं। यूएन एक उदाहरण हो सकता है। सही है। ठीक है, देखो जो अमित ने बोला वो सही है, मानवता का वही आएगा कि मानवता में सबसे पहले तो मानवीय मूल्य होते हैं, ये चीज़ याद रखना है। मानवीय मूल्य वो आएंगे, करुणा हो गया, त्याग हो गया, समर्पण की भावनाएं हो गई, ठीक है। तो मानवता ये है। जैसे अपन बोलते हैं ना भाई कि ह्यूमैनिटी लॉस हो गई है, जब मान लो कि नरसंहार कर रहा है। जैसे मान लो कि इधर क्या, कौन सा देश है, म्यांमार में जब हुआ था तो बोला गया कि मानवता ही ख़त्म हो गई है, कि उन्होंने सोचो कि मुस्लिमों को कि वहाँ से जब मार मार के भगाया तो ह्यूमैनिटी लॉस हो गई है, ठीक है। अब ये चीज़ तो मानवता हो गई, ठीक। मानवता में सब ऐसी बात है, करुणा, दया, ये सब सारे मूल्य होने चाहिए। अब ये बोला कि मूल्य वे नहीं हैं जो मानवता है। अब एक चीज़ याद रखना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मूल्य वही हैं जो मानवता कर रहा है। मान लो कि जो भी ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमैनिटी जो वैल्यूज होती है वही मूल्य हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। हो भी सकता है कोई जैसे मान लो करुणा भी एक मूल्य होता है और वो मानवता में भी पाया जाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बल्कि वे है जैसे मानवता होना चाहिए। मतलब करुणा मूल्य है ना, तो ये मानवता में होना चाहिए, तब जाके वैल्यू। देखो ये इसका पूरा मीनिंग, ये बहुत पहले टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि मूल्य वे नहीं है जो मानवता है। मतलब मानवता जैसी होनी चाहिए वैसे मूल्य होना चाहिए, ये गलत है, ये कॉन्ट्रडिक्शन गलत है अगर आप ऐसे ले रहे हो। इसका मतलब उल्टा ऐसा है कि मूल्य जैसे है वैसा समाज को या जो मानवता को होना चाहिए, ये करेक्ट रास्ता है, यही अपने को बताना है। अब याद करो, मैंने आप लोगों ने बताई थी एक स्टोरी, उससे शुरू करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। याद करो कि जैसे एक साधु आता है, वो एक गाँव में जाता है, वहाँ पे देखता है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, सत्य बोलते हैं, ठीक है। तो उन गाँव वालों को आदेश क्या देता है कि सब लोग बिखर जाओ, ठीक है। वहीं दूसरे गांव में जाता है जहाँ पे वो मानवीय मूल्य उनके ख़राब थे, कोई व्यभिचार करता था, कोई झूठ बोल रहा है, चोरी ये सब करते हैं, तो उनको बोलता है कि आप यहीं पे रहिए। तो फिर बाद में उनका शिष्य पूछता है कि आप वहाँ तो ऐसा बोल के आए, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हो। तो उसने ये बताया कि जिन व्यक्तियों के मूल्य जैसे हैं वो कल जाके वैसे ही मानवता का प्रचार करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, ना कि मानवता मूल्य नहीं है, जो उनके अंदर मूल्य हैं वो कल ऐसे, जैसे मान लो कि वो अच्छे गांव वाले थे तो कहीं जाएंगे तो अच्छा लोग बनाएंगे, तो उनके अंदर मूल्य वैल्यू सिस्टम अच्छा है, तो ऐसे कल वो ह्यूमैनिटी जो अदर मानवताओं को, लोगों को भी उनको बदल पाएंगे। जो बुरे मूल्य हैं, मान लो जिनके खराब मूल्य थे वो खराब पैदा करेंगे। तो इसका पहले मीनिंग तो ये समझना है अपने को। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप आप एग्जाम्पल लो कि जैसे मान लो कि गांधी का मूल्य क्या थे कि सत्य और अहिंसा का पालन करना, ना कि उस टाइम क्या भारतीय समाज के थे, भारतीय ह्यूमैनिटी के थे, नो नहीं थे, पर मूल्य थे। तो उन्होंने भारत के लोगों को ऐसा बनाया, ना कि ऐसा नहीं कि भारत में मान लो कि ये पहले लोग ऐसे थे। या मान लो कि आप महात्मा बुद्ध का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अंगुलीमाल का ले लो, ठीक है। अंगुलीमाल का कैसा था, वो एकदम लोगों को काटता था, अंगुली काटता था, गले में माला पहनता था, उसका वो था। परंतु महात्मा बुद्ध के मूल्य क्या थे, उसने सत्य अहिंसा ये उन्होंने सिखाया क्या मानवता को क्या सिखाया उन्होंने, जो मूल्य थे, ना कि मानवता जो होती है वो मूल्य नहीं होते हैं। तो ऐसे कर करके आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देने हैं। बता। जैसे जब संविधान बन रहा था ना सर, तो कुछ वर्गों ने एक कठोर संविधान बनाने की बात रखी थी, लेकिन महात्मा गांधी, अंबेडकर और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस कानून को लचीलापन रखने से है ना कि वो क्या बोलते हैं उसका भूल गया, उसकी हानि नहीं होती।
ठीक है, अब ध्यान से समझो। ये तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि जैसे मान लो कि सत्यनिष्ठा का है। अब जैसे ह्यूमैनिटी तो है, लोगों में ह्यूमैनिटी पाई जाती है, ठीक है, भारत के लोगों में ह्यूमैनिटी है, वसुधैव कुटुंबकम के जैसे मूल्य है, सब कुछ है, ठीक है, ह्यूमैनिटी तो है, मानवता तो है, कुछ कुछ लोगों में कुछ अंश मानवता के पाए जाते हैं, परंतु वही लोग जो है सत्यनिष्ठ भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है मानवता जो मूल्य है मानवता उनको है। नहीं मानना चाहिए कि उनके अंदर जो मूल्य है उन्हीं को अपना लेना चाहिए। जो मूल्य होते हैं वो एक अलग चीज़ है और उसको उल्टा मानवता को अपनाना चाहिए। सत्यनिष्ठा हो गई, पारदर्शिता हो गई, जवाबदेहिता हो गई, ये सब सारी चीज़ें उसको अपनाना चाहिए। तो जैसे आरटीआई का अधिकार है, अब ये भाई ये मूल्य है, पारदर्शिता के मूल्य हैं, इसको मानवता को अपनाना चाहिए, उससे मानवता का भला होगा। तो ये चीज़ याद रखना। इसका एक और मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक गुंडा है मान लो, ठीक है, वो क्या करता है कि बड़े बड़े लोगों को लूटता है और गरीबों में बांट देता है। तो तुम्हें तो लगेगा देखो कितना मानवीय कार्य कर रहा है, परंतु तो गलत है ना। सत्य, अहिंसा, इसके मार्ग पे तो मूल्य के आधार पर उसके पैमाने पे नापोगे तो गलत कार्य कर रहा है ना। इसीलिए इस जो ऐसे का थीम यही है कि मूल्य जैसा है वैसा मानवता को होना चाहिए, ना कि मानवता के जैसे मूल्य का बनना चाहिए। इसीलिए देखो कुछ सार्वभौमिक मूल्य होते हैं और वो हर किसी देश को अपनाना पड़ता है, और वही जो है एक शांतिपूर्वक जो संसार का निर्माण कर पाते हैं। कोई भी दो देशों के मध्य अगर कोई संधि होगी तो मूल्य के आधार पर चलेगी तब तो होगा, अगर अपने हितों को लेके आगे बढ़ोगे तो नहीं चलेगी। सीधी सी सिंपल सी बात है। तो ये ऐसे की मेन डिमांड सर, थी। एक स्टोरी इसमें ये भी कर सकते हैं सर, आपने जैसे उस दिन बताया था नमक का दरोगा, और उसमें जो वो रहता है वो उसको रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको मना कर देता है, जबकि उससे उसकी जो वो रिश्वत दे रहा था 100 गुना ज़्यादा थी। हाँ डाल सकते हो उसको, पर एक्यूमुलेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक है, वो चलो थर्ड, नगीना बताए थर्ड टॉपिक के बारे में। व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। बताइए। अब यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ 75-25 रेशियो। ऐसा नहीं, कुछ जो व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ होता है समाज के लिए भी श्रेष्ठ होता है। ऐसे भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको, ऐसे भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जो व्यक्ति के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है, समाज के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। मैं फिर बताऊँ, जितने एंगल में आप अपने ऐसे को घुमाओगे उतने अच्छे नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप ओनली ये लिख के आ गए बस, इसको एक्सप्लेन नहीं मिलेंगे नंबर अच्छे। आपको तीनों चारों काउंटर करना पड़ेगा। पहला जो व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ है, देखो पहला व्यक्ति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हुआ, समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ हुआ। व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, समाज के लिए नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा, व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ है। चौथा लेना पड़ेगा जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये चारों एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपको 130-140 नंबर मिलेंगे। मतलब यह मान लो ये कितने नंबर का हो गया, 125 नंबर का, तो 60 से 70 नंबर तभी मिलेंगे जब ये चारों कंडीशन आप लेके चलोगे। ये चीज़ याद रखना। बताइए नगीना। नगीना सर आप एक बार डिफाइन कर दीजिए इसे। मैं क्यों डिफाइन करूं? मैंने कुछ मैं क्यों डिफाइन करूं, ये बताइए, आप करिए। मैंने तो बता तो दिया, जो व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ है वो आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। तो ऐसे 4 एग्जाम्पल बनते हैं, 4 तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अरे आप बताइए, आपने क्या लिखा है वो बताइए, वो तो बाद में देखा जाएगा आपने सही लिखा है गलत लिखा है। मैंने कचरा लिखा है। क्या हो गया? कचरा लिखा है। अरे जो भी लिखे हो मैंने बताइए, कचरा आप उससे लिखा है। मतलब नहीं है, जो लिखा आप बताइए, वो इम्पोर्टेंट है। आप जो लिखा है वो बताइए, बताओ बताओ। अरे वैसा क्यों सोच रहे हो, आप जो लिखे हो वो बताइए फटाफट। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। जैसे मैं अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर लेती हूँ कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ, मैं मेरे अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ सोचती हूँ कि संतुलित जीवन, संतुलित आहार हो, और जैसे कि मेरा अभी उद्देश्य पढ़ाई करने का है तो मेरी पढ़ाई ठीक ठाक हो, तो मेरे लिए ये सर्वश्रेष्ठ है सबसे ज्यादा। लेकिन मेरे आसपास के लोगों के लिए जो मेरे लिए उन्हें बेहतर लगता है वो उनके लिए बेहतर नहीं लगता, उन्हें मेरे लिए बेहतर नहीं लगता। किनको बेहतर नहीं लगता? आसपास के लोग, परिवार के आसपास के लोग। अच्छा ठीक है, और ठीक है।
इसका इनका ऐसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे है हिटलर। जैसे हिटलर सोचते थे कि खूब सारा नरसंहार कराएं, युद्ध कराएं, खूब सारा उन्होंने खूब किया, जो उनके लिए अच्छा लगा, उन्होंने जो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चूज किया था, जो उन्होंने अपने लिए सोचा था, लेकिन वो समाज के लिए सही नहीं था। ठीक है। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होने का आधार है ना, किसी का नैतिकता हो सकता है। जैसे गांधी जी के लिए सर्वश्रेष्ठ का आधार था कि उनका सत्य अहिंसा वाला मार्ग वो अपनाते थे। काफी के लिए बोला था ना आपने कि ऐसे करके लिखा है सर, कुछ ठीक नहीं है ये। अरे ठीक बता रही हो, और बताओ, आगे बताओ, आगे और बताओ। ठीक है सना, तुम बताइए। सर, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरी बेस्ट फॉर द सोसाइटी। तो सर पहले हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें आएगा व्यक्ति। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है ना सर, तो व्यक्ति को हम सेल्फ वर्क और सोशल वर्क में डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट में। तो सेल्फ वर्क में सर आ जाएगा पहले तो कि स्वयं के उत्थान के लिए हम अपने आप को सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और अपने भले के बारे में सोचते हैं, मतलब सेल्फिश वर्क आ जाएगा। ना तो हमको पर्यावरण की चिंता है, ना किसी लोगों की भावनाओं की चिंता है, तो वो आ जाएगा व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है ना। इससे मैंने ये समझा। और सोशल वर्क में आ जाएगा जैसे व्यक्ति समाज के बारे में सोच रहा है, स्वच्छता के बारे में सोच रहा है, स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में, सार्वजनिक हित के बारे में कार्य कर रहा है, तो सर ये सोशल वर्क आ जाएगा। तो व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। तो पहले हम व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है और जो समाज के लिए नहीं है उसके मैं कुछ बताऊंगी सर। जैसे कि सर एग्जाम्पल आएगा जातिगत भेदभाव। तो व्यक्ति जो एक कम्युनिटी है उसके लिए तो फायदेमंद है, जैसे कि वो जाति है, वो तो निम्न जाति का शोषण कर रहे हैं, उनसे अपने कार्य करा रहे सस्ते उसमें, तो वो समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन वो एक कम्युनिटी के लिए सही है, तो वो व्यक्ति ही एक कम्युनिटी में आ जाएगा सर। ठीक है। और वहीं जो रंग भेद की नीति है सर, तो वो जो रंग भेद की नीति करते हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो दूसरा पीड़ित समाज है उसके लिए वो अच्छा नहीं है। है ना, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है कि उनको भी समानता का अधिकार मिले, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिले और उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले और उनके सारे अधिकार उनको प्राप्त हो, तो तब जाके वो समाज के लिए आवश्यक होगा और सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। मतलब उसमें कुछ वो जोड़ देंगे हम सर। इसीलिए एक आ जाएगा सर, जैसे कि नगीना ने भी बताया हिटलर का। तो सर हिटलर के लिए तो सही था वो, है ना, वो जो कर रहा था, लेकिन उससे क्या समाज के लिए तो आवश्यक नहीं था, समाज के लिए तो सर्वश्रेष्ठ नहीं था। उससे तो लोगों के जो वो था उन पे वो हो रहा था प्रहार और उनको सजाएं दी जा रही थी, भूखा रखा जा रहा था वगैरह वगैरह आ सकता है सर। और अगर सर हम देखें उसमें इकोनॉमी में और इन्वायरमेंट में, तो सर इकोनॉमी में जो पूंजीवाद होता है, पूंजीवाद का क्या होता है, लाभ 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 ही मिले हमें। वो ना तो पर्यावरण की चिंता करते हैं, ना ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है जिसके कारण पर्यावरण बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे कैंसर के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जल का दोहन हो जाता है, उससे जो समाज को अच्छा पानी नहीं मिल पाता है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, स्वच्छ वायु नहीं मिल पाती। तो सर एक तरफ एक पक्ष का तो फायदा हो रहा है, लेकिन वहीं समाज का बहुत सारे जो समाज की जो वो है उसका वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अधिकार बोलता है कि सबको स्वच्छ वायु स्वच्छ जल ये सब मिले, लेकिन वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध नहीं हो रहा। तो वो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी कंपनी उसके लिए, बाकी के लिए वो आवश्यक नहीं है।
तो ये आ जाएगा सर। जैसे कि विस्तारवादी नीति जो ब्रिटेन ने की सर, ब्रिटेन ने विस्तारवादी नीति की, उपनिवेश बना दिए जगह जगह पे सर। वो ब्रिटेन के लिए फायदा था, वो लाभ कमा रहे थे, लेकिन क्या वो जैसे भारत का शोषण कर रहे थे और किसानों का शोषण कर रहे थे, जनता का शोषण कर रहे थे, कम श्रम पे वो कर रहे थे, तो सर वो उधर तो ब्रिटेन का फायदा हो रहा था, लेकिन भारत का कहीं ना कहीं हनन हो रहा था। तो वो समाज के लिए, एक देश के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सिर्फ वो एक ही कम्युनिटी के लिए, ब्रिटेन के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये आ जाएगा सर। सर जैसे कि आपने बोला कि व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो और समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, तो उसमें हम ले लेंगे स्टार्टिंग से, जैसे कि सर बुद्ध का मार्ग ले लेंगे, तो वो व्यक्ति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है और समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है, उनका मध्यम मार्ग है ना। दूसरी ओर ले लेंगे महात्मा गांधी का, जो उनका सत्य अहिंसा है, ये वाला मार्ग महात्मा गांधी का समाज के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है कह सकते हैं। और भीमराव अंबेडकर का दो जगह भी ले सकते हैं सर, एक तो मतलब व्यक्ति के लिए भी है और समाज के लिए भी, लेकिन भीमराव अंबेडकर से ना व्यक्तिगत कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, जो लोगों का शोषण करते आ रहे हैं उनके लिए वो सही नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, समाज के लिए सही माना जाएगा। और सर लेकिन कुछ व्यक्तिगत हित के बाद भी समाज के लिए फायदेमंद हुए, मतलब व्यक्ति अपने हित के लिए चाह रहा है लेकिन उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सामाजिक हित हो जाता है, जैसे कि 1857 की क्रांति सर, उसमें अपने सबके व्यक्तिगत हित थे और लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों के अंदर भय बैठ गया था कि अगर हमने भारत में विकास करना है, कुछ करना, तो जो भारतीय लोग हैं उनको लेके चलना पड़ेगा, कुछ मतलब कुछ फायदा हुआ, पूरा नहीं। तो सर ऐसे हम और एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं। ठीक है, अमित कुछ बताना चाहोगे? अमित? नहीं सर, मैंने जितना सोचा था उन्हीं तो सना जी ने बोल दिया था, मैंने लगभग यही थोड़ा बहुत सोचा था सर। ठीक है, तो देखो पहली बात तो वही मैं बता रहा हूँ, चारों एंगल आपको लेना पड़ेगा, जो व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, आवश्यक नहीं है कि समाज के लिए भी हो। ठीक है, तो पहली बात देखो, व्यक्ति जो हिटलर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये सारे भाई उसके लिए तो श्रेष्ठ था, मतलब सोसाइटी के लिए तो नहीं था। लिंकन, अब्राहम लिंकन का भी आ सकता है, दोनों के लिए वो, हाँ वो फायदे दोनों के फायदे वाले में आ जाएंगे। ठीक है, गांधी का भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ऐसे भी एग्जाम्पल ढूंढने जो व्यक्ति के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है, समाज के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। मान लो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, ठीक है, या पेड़ काट रहा है, तो सब ऐसी बातें व्यक्ति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है और समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यातायात के नियमों का फॉलो नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, जितने भी पोल्यूशन आते हैं, चाहे वो एयर का पोल्यूशन कर रहा हो, ध्वनि प्रदूषण कर रहा हो, भूमि प्रदूषण कर रहा हो, तो सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, जितनी भी गलतियाँ कर रहा है, ठीक है, मान लो वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, समाज के ताने बाने को तोड़ रहा है, तो सब ऐसी बात व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये वाला नहीं है, वो है। अरे यही है, तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, कहाँ तुम देख रही है? सर आपने ताने बाने बोला, मैंने सोचा ये पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, तो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं, ऑप्शन है समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। अब मान लो कि ऐसे एग्जाम्पल जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है पर समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जैसे मान लो कि व्यक्ति आलसी है, ठीक है, आलसी है, उसके लिए हो सकता है सुबह उठना मेरी तरफ क्या इशारा कर रहे हो? ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि जैसे मान लो कि सुबह की दिनचर्या फॉलो करे, उसके लिए मान लो उसको लग रहा है कि यार सुबह कौन जल्दी उठे, परंतु जाने अनजाने में अगर वो ये कार्य करता है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता ही है, हेल्थ के लिए। दूसरी बात वो कंट्रीब्यूट करेगा, सब इस वजह से लाइट वाइट का सेविंग करेगा, मतलब उस तरीके से आप इन्वॉल्व कर सकते हैं इसको। पर मेरा मानना है देखो ये चारों कॉन्टेक्स्ट में लिखाया जाएगा तभी आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और तो एग्जाम्पल सब लोगों ने बताई दिए। चलो लास्ट टॉपिक आज का। आज मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। चलो ठीक है, आराम से धीरे-धीरे। ठीक है, तो अमित बताइए, स्वीकृति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र है, बताइए कैसे? यस तो कैसे, नो तो नहीं तो कैसे, बताइए। मैं 2 मिनट में बताऊंगा सर। नगीना बताइए आप, नगीना। आज तो सर सना से पूछे।
क्यों, तुम क्या पढ़ के नहीं आए हो क्या? मैं एग्जाम में एग्जाम में सना जाके आपकी मैं जगह एग्जाम लिखेगी। हम्म। नहीं नहीं, एग्जाम तो मुझे ही लिखना है। हम्म। तो बताइए, तो आप बताइए, जो आपने जो किया है काम वो तो बताइए ना, वो तो बताएगी फिर जो उसने किया है। चौथा टॉपिक है स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा, सफलता के दो मंत्र। हम्म। सफलता सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा है जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक हम्म। में संतुलन और उन्नति को दर्शाती है। हम्म। ठीक है। स्वीकारोक्ति का साहस अपनी कमजोरियों को पहचानने की शक्ति होती है। हम्म। जैसे सत्य स्वीकार करने का साहस, जब हम गलती करते हैं, स्वीकारोक्ति का अर्थ अपनी गलतियों और कमियों को बिना किसी भय और झिझक के स्वीकार करना होता है। हम्म। जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की गलतियों को खुले दिल से स्वीकार किया था। यह उनका साहस ही था जिसमें उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हम्म। साहस का क्या महत्व होता है? साहस आत्म सुधार का आधार होता है, विश्वास का निर्माण बनता है, मनोबल बढ़ता है, अपनी कमियों को स्वीकार करके सुधारने की क्षमता बढ़ती है। सुधार करने की निष्ठा निष्ठा का अर्थ है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना और अपने कार्यों में लगातार सुधार करना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शुरुआती जीवन में आने वाली विफलताओं से सीखते हुए भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सुधार प्रक्रिया के क्या चरण हो सकते हैं? गलतियों का विश्लेषण करना, समस्याओं का समाधान ढूंढना और निरंतर प्रयास करना। अच्छा, और महात्मा बुद्ध के जीवन से भी जोड़ सकते हैं कि उन्होंने स्वीकारोक्ति और सुधार के इन दोनों गुणों को अपनाकर आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, और बस इतना ही। ठीक है सना, बताओ। सर स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा, सफलता के दो मंत्र है। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। सर तो इसको हम पहले तोड़ेंगे सर। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा, सफलता के दो मंत्र है। तो सर पहले स्वीकारोक्ति का साहस करेंगे, फिर सुधार करने की निष्ठा। मतलब पहले तो हम स्वीकारोक्ति का साहस मतलब जो हम स्वीकार करेंगे। सर हम स्वीकार बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे कि स्वीकार करना सर उसके पॉजिटिव स्वीकार भी है और नेगेटिव स्वीकार भी है। पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज़ों को स्वीकार एक्सेप्ट करना, और नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों को एक्सेप्ट करना। तो सर हम जैसे कि विचार है, किसी का नेगेटिव विचार भी हो सकता है, पॉजिटिव विचार भी हो सकता है, स्वीकार करना। अभी सर मैं बाद में एग्जांपल भी बता दूंगी। आलोचना को भी हम स्वीकार कर सकते हैं, है ना। विपरीत परिस्थितियों को भी हम स्वीकार कर सकते हैं, बिना डरे भी स्वीकार कर सकते हैं, डर के भी स्वीकार कर सकते हैं। और जो महिलाओं की स्थिति है उसको भी हम स्वीकार कर सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है, मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घरेलू हिंसा हो जाती है, रेप केस हो जाते हैं। और जो जैसे कि सर एक एग्जांपल से अगर हम शुरू करें स्वीकारोक्ति के साहस एवं सुधार करने की निष्ठा, तो सर महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका में सफ़र यात्रा के दौरान बाहर उनको निकाल दिया गया था रेल से, तो सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ को जाना, समझा और उसको स्वीकार करके वहीं पे बैठ गए और उसको दूर करने के लिए मतलब उन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया, साहस दिखाया और उन्होंने वहीं से शुरुआत कर दी। अन्याय के लिए उनके साथ अन्याय हुआ था ना सर, अन्याय के लिए
उन्होंने वहीं से शुरुआत कर दी और वहीं से वो फेमस हो गए। फिर वो भारत में आए, भारत की स्थिति उससे भी दयनीय थी, तो उन्होंने भारत में भी देखी चीज़ें, और जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा था वहाँ वहाँ वो गए, उन्होंने चीज़ों को देखा, स्वीकार किया, और फिर अपनी डेडिकेशन से उसके सत्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उनमें सब में जुट गए वो। तो वो उन्होंने स्वीकार किया और देश को आज़ादी दिलाई, और उनका मकसद ये बन गया कि मुझे ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ लड़ना है। वो कहीं भी अन्याय होता था, वो चाहे किसी भी जाति के खिलाफ अन्याय होता था, देश के खिलाफ अन्याय होता था, वो वहीं जाके मतलब उनका वो होता था कि वो बैठ जाते थे आंदोलन करने। तो सर उनके जो सफलता का जो मार्ग था, सफलता का जो मंत्र था सर, वो यही था कि कहीं अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वो देखेंगे और फिर वो उसको स्वीकार करेंगे और डेडिकेटेड हो जाएंगे उसको खत्म करने के लिए। तो सर यहाँ से हम इनके उससे शुरू कर सकते हैं इंट्रो। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो पहले तो वो स्वीकार करते थे, फिर वो डेडिकेट हो जाते थे उस चीज़ को करने के लिए, और फिर उसको ख़त्म कर देते थे। जैसे कि भारत में भारत की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर जैसे कि सर आलोचना को भी स्वीकार करके इंसान उनसे सीखता है और फिर उसके लिए डेडिकेट हो जाता है कि हाँ ठीक है ये हमारी गलती थी, और उसको उसके लिए सफल हो जाता है। सर हर किसी इंसान की सफलता का अलग अलग वो होता है मार्ग अलग होता है। मतलब सफलता, जैसे कि मेरे लिए सफल होना है कि मैं IAS बन जाऊं, मैं सफल हो गई। वैसे देश आज़ादी से पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए उनकी सफलता का मार्ग ये था कि वो आज़ादी ले ले, देश आज़ाद कर ले। तो ये भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो उनका ये था कि वो सत्य तक कैसे पहुँचे, तो उनके लिए वो सफलता थी। तो सर इसमें ये ले सकते हैं जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी का, उनके लिए ये था कि वो जो उन्होंने स्वीकार किया कि अच्छा हमारी जाति में ऐसे ऐसे भेदभाव होता है, फिर वो डेडिकेटेड हो गए उसको ख़त्म करने के लिए, तो वो सफलता का मंत्र है। सर ऐसे राजा राम मोहन राय जी का भी ले सकते हैं, तो काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं सर। अमित कुछ और बोलना चाहोगे? अमित 2 मिनट हुआ तुम्हारा? अमित छोटी बताइए, स्वीकृति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मित्र हैं। थॉमस एडिसन और आइंस्टाइन और ये हाँ बताइए कौन बता रहा है? अमित छोटी बताइए। स्वीकृति रोजा पार्क मतलब हम फल डाल सकते हैं इसमें। रोजा पार्क्स का ठीक है। और कोई एग्जाम्पल? भी एनालिसिस करना पड़ेगा। संडे को लिखने वाला कर दीजिए ना, वो ज्यादा ठीक रहता है, कंटेंट भी हो जाता है। तो लिखो ना, तो वो मना कौन कर रहा है आपको? करेंगे। अरे तो इसमें लिखना सही होता है, आपको पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं। ये तो अब देखो सुनो, स्वीकृति के साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता 2 मतलब। मैं पहले बता रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो आपको सबसे पहले व्यक्ति के बारे में लेना है, ध्यान से समझो। इसीलिए देखो ये जैसे सना ने डाला तो नंबर नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। व्यक्ति फिर व्यक्ति से मिलकर बनता है परिवार, हो गया ठीक है, परिवार हो गया। फिर परिवार पे समाज आएगा, फिर देश आएगा, फिर विश्व के लेवल पे आएगा। तो पहली बात तो आपका लेवल इस तरीके से होना चाहिए। जैसे पहले व्यक्ति के लेवल पे ही लेते हैं अपन। कोई भी चीज़ है, कोई भी एक व्यक्ति है, पहले उसकी जो कमियां हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसका करेजियस होना चाहिए। उसके लिए मान लो कोई व्यक्ति है, किसी चीज़ से आदी है, मान लो कुछ भी है, जातिवाद है उसके मन में, धर्म को लेके कुछ है, तो उसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा ये मेरे अंदर कमी है। जैसे भाई स्वाभाविक सी बात है, किसी भी बीमारी का इलाज होता है तो पहले डॉक्टर के पास जाओगे, पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करता है डॉक्टर, फिर तब जाके वो दवा देता है। मान लो कि जैसे अभी वायरल फीवर चल रहा है अभी, तो
पहले तो स्वीकार करो कि हाँ मेरे अंदर ये है, अब मुझे इससे बचना है, तो सुधार करना है, तो मुझे भाई ये चीज़ें नहीं खानी होगी, डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, तब जाके मेरे को सफलता मिलेगी इस बीमारी से दूर पाने के लिए। छोटा सा एग्जांपल आप ले लो। तो वैसे फिर बात यहाँ पे लो कि आप व्यक्ति है, समाज के लिए जैसे मान लो जातिवाद हो गया, दहेज प्रथा हो गई, ठीक है, बाल शिशु हत्या के लेके प्रति अपना ऐसा है, ठीक है, सामाजिक समस्या, या मान लो कि डोमेस्टिक वायलेंस आप कर रहे हो, उसको पहले तो आपको स्वीकार करने का साहस होना चाहिए, फिर सुधार करने की निष्ठा के तब सुधार कर पाओगे ना। पहले स्वीकार करो मेरे अंदर कमी है, अब मुझे इसके लिए क्या क्या सुधार करना है, इसके लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए। परिवार के लेवल पे आओ, परिवार कास्टिज्म को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा पहले परिवार के लेवल पे कि हम ये गलती कर रहे हैं, फिर सुधार करने के लिए उसमें करना पड़ेगा प्रयास। समाज के लेवल पे लो, समाज मान लो कि जैसे नारियों के खिलाफ सती प्रथा कर रहा था, विधवा विवाह की पुनर्नुमति नहीं थी, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, ये सारी चीज़ें हैं, पहले समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। या मान लो कि जल की कमी से कोई ग्रसित है और समाज, ठीक है, कोई मान लो कि और समस्या है समाज में, तो पहले समाज को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर सुधार करने की निष्ठा करनी पड़ेगी। फिर आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे राजेंद्र जो है, उस राजेंद्र सिंह ने उसने राजस्थान में एनीकट बनाया, उसके कारण जो पानी की समस्या थी उसको समाधान निकाला, पहले स्वीकार किया कि हाँ हमारी एक समस्या है, पानी की कमी है, तो उसके बाद में चीज़ें हुई ना। दहेज प्रथा, उसकी समस्या के लिए समाधान करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जातिवाद है, धर्म को लेके है, लव जिहादवाद, ये जिस तरीके चल रही है, मॉब लिंचिंग चल रहा है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। हिंसा को लेके है, सत्य पैरा ओलंपिक्स का भी डाल सकते हैं ना, दिव्यांग जनों के प्रति जो भेदभाव होता है उससे हाँ, करके यहाँ अपन डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, थर्ड जेंडर के प्रति अपन डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो पहले अपने को अंदर ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देश के लेवल पे इकोनॉमी के लेवल को याद करो कि जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म की जब ज़रूरत पड़ी तो स्वीकार करना पड़ा ना, पहले साहस लाना पड़ा कि यहाँ कमी है, अपन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, अपना जो बजटीय संतुलन वो घाटे में जा रहा है, तो पहले साहस करो, एक्सेप्टेशन करो, फिर सुधार करने के लिए उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म अपनाया, तब जाके आज सफल हुआ है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेल सकते हो। फिर विश्व के लेवल पे देखो, परमाणु शक्ति के कारण बहुत सारे देशों को नुकसान हो रहा है, फिर परमाणु अप्रसार संधि लाई गई, तो उसके लिए साहस चाहिए ना, फिर सुधार करने की निष्ठा चाहिए। तो ऐसे करके आप पॉवर्टी से रिलेटेड भी ले सकते हो। पॉवर्टी लेवल पे विश्व को स्वीकार करना पड़ा कि गरीबी एक वैश्विक समस्या है, इसके निदान के लिए अपनाया गया। टीबी को मान लो या कोरोना वायरस को लेके मान लो आप, तो ऐसे करके बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। पर मैं पहले बता रहा हूँ, सोचने का तरीका ये होना चाहिए। अगर आप ओनली व्यक्ति के लेवल पे लेके जा रहे हो तो गलत है आपका, फिर गलत इन द सेंस फिर कम नंबर मिलेंगे, बात वही है। आपको पहले व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व, ठीक है। या मान लो इसमें आप एजुकेशन सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हो कि भारत में मान लो कि पुरानी विधियों या मान लो लॉ कमीशन, ये सारी, जैसे मान लो कि एजुकेशन सिस्टम पुराने ढर्रे पे चल रहा है, जब तक आप स्वीकार ही नहीं करोगे हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, तो सुधार क्या कर पाओगे आप। तो भाई नया अपनाया गया कि नहीं, अपना एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, नई 21वीं सदी के अनुसार नहीं है, इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। हर घर शौचालय के लिए केंद्र सरकार ने ये लाया। ओपन डेफिकेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने पहले अपनी गलतियों को देखा और हर घर शौचालय मुफ्त उन्होंने बनवाना शुरू किया, जिससे कि कई गांव और कई शहर तो आज वो पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। हाँ, वो चीज़ आप डाल सकते हो, इकोनॉमी में डाल सकते हो, इन्वायरमेंट में डालो। सबसे बेस्ट चीज़ें देखो ना, इन्वायरमेंट का भाई अपन पेड़ पौधों क्यों लगाना ज़रूरी है। पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वायु पॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, तो वायु पॉल्यूशन से बचने का क्या उपाय है। जैसे अभी दिल्ली में देखो, आज जहर है, यहाँ पे मुखरीनगर में 1000 से ऊपर AQI जा चुका है, 1000 से ऊपर, सोचो, मतलब डेंजरस सीवियर्स लेवल पे, उससे खतरनाक लेवल पे चला गया है। तो अब यहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि भाई अब ये केस स्टडी बना के डाल सकते हो कि दिल्ली में हर बार ऐसा ही होता है। तो पहले तो स्वीकार करो कि हमारी कमी है सिस्टम में। कभी गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हमारी गलती, दूसरों पे टालते रहते हैं, और जब तक दूसरों पे टालते रहोगे तब तक कभी सफलता मिलेगी नहीं। तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि ये हमारी गलती है, उसके बाद में धीरे धीरे सुधार के लिए अपनाने पड़ेंगे, तब जाके सफलता मिलेगी।
कास्टिज्म को लेके ले लो, या जो आजकल धर्मांधता हो जाती है, दो धर्मों के बीच में लड़ाई है, पॉलिटिक्स अपने फायदे के लिए करते हैं, तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी गलती है, हमारे राजनीतिक जो है लाभ के लिए हमने ये चीज़ें गलत बीजों का रोपण कर दिया समाज में, तब जाके सुधार कर पाओगे ना आप। तो ऐसे करके आपको अलग अलग लेवल पे हेल्थ सेक्टर में ले लो आप, हेल्थ सेक्टर में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो अपन आज भी है लोगों को बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटी अपन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जीडीपी पे 6% खर्चा होना चाहिए, पर आज भी अपन 2% ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तभी सुधार करने का अलग ऑप्शन खुलेंगे ना। पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम कमियां हैं, हेल्थ सेक्टर में कमियां हैं, एजुकेशन सेक्टर में कमियां हैं, सर्विस सेक्टर में कमियां हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कमियां हैं। तो ऐसे करके जब डाइवर्सिफाई बनाओगे ऐसे को, तब जाके नंबर मिलेगा। चलो ठीक है, कल ये 4 ऐसे पे काम करके आना। मैं पहले बता रहा हूँ काम करो तभी फ़ायदा मिलेगा, ऐसे उतना इजी लगेगा नहीं। तो मैं फिर बता रहा हूँ जिस दिन लिखोगे गलती से लिखने का मौका भी मिला तो हाथ पाँव फूलने लग जाएंगे। ठीक है, तो कल ये सब 4 टॉपिक पे काम करके आना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।